अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में अ वेरी वार्म वेलकम। एडवांस अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन हमारे जारी हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सुहेल अफजल की बुक से अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आज का जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप अगर 5 ईयर्स का मुताला करें तो आपको ये सवाल ज़रूर नज़र आएगा, यानी कि ये सवाल पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है। तो हम मूव करते हैं। द फॉलोइंग डाटा आर टेकन फ्रॉम कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फॉर द स्टैनफोर्ड कंपनी। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज करके ये आ रहा है कि ईयर वाइज हमें डाटा गिवन है। 2009 2010 हमें कैश गिवन है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स हैं और अदर एसेट्स हैं, और लास्ट पे हमें करंट लाइबिलिटीज भी यहाँ पे गिवन है। और जो स्टूडेंट हमसे डिमांड की जा रही है इस डाटा की, कैलकुलेट फॉर बोथ 2000 एंड 2001 दोनों के लिए, यानी कि हमने ये 5 चीजें कैलकुलेट करनी है, जिसमें वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स। ये क्या होती हैं हम लेटर पार्ट में इस वीडियो के देखेंगे कि इसको क्या कहेंगे और कैसे सॉल्व करना है। एक बड़े अच्छे ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होंगी। और रेशियो ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहली रेशियो जो कि वर्किंग कैपिटल रेशियो है, हम मूव करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन के वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होगी। बेसिकली जो हमसे डिमांड की जा रही है वो सिर्फ ये किया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बस जस्ट इतना ही कि अगर हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज से माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो दो ईयर्स अवेलेबल हैं और दोनों ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप जरा यहाँ पे देखिएगा 2009 और 2010 इंडिविजुअल हम इसके हिसाब से चलते हैं। तो करंट एसेट 2009 के हम ये वर्किंग में शो करा रहा हूं, हम सारे एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से करंट एसेट्स 2010 के भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे और क्या क्या डेटा अवेलेबल है आप ये देखें। हमें 2009 के लिए कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। यहां तक स्टूडेंट्स ये सारे करंट एसेट्स हैं, क्योंकि उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और अदर एसेट्स ये करंट एसेट्स के जमरे में नहीं आते। तो चूंकि हाँ इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ऊपर वाले ये 5 जो एसेट्स हैं हम यहाँ पे इंडिविजुअली ये देखें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड और कैश वगैरह, ये सारे जो हैं करंट एसेट्स जो हैं हम इनको कैलकुलेट करते हैं 2009 के लिए भी और 2010 के लिए भी। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हमारे पास ये अमाउंट आ गई करंट एसेट्स की। 2009 के लिए 1,42,500 और 2010 के लिए 1,72,500 माइनस करना है हमने करंट लाइबिलिटीज के। अब वो कहाँ है, तो क्वेश्चन में आपको वो इंडिविजुअल 2009 और 10 की अवेलेबल है। 2009 के लिए 60,000 और 2010 के लिए 1 लाख। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने इसको माइनस किया तो 82,500 आपका वर्किंग कैपिटल 2009 के लिए और 72,500 आपका वर्किंग कैपिटल 2010 के लिए। ये स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है पॉइंट नंबर 1 का, ये देखिए 82,500 एंड 72,500 हम साथ साथ इसको टैली भी करते जा रहे हैं। लो जी स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अब सेकंड पॉइंट पे, विच इज योर करंट रेशियो। हाउ वी फाइंड, आप पिछली वीडियो से भी जान चुके हैं इसका फार्मूला कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं, करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस सिंपल इनको हमने कंपैरिजन यानी कि डिवाइड करना है। तो करंट एसेट्स अब 2009 का 142,500 और इसकी करंट लाइबिलिटीज 60,000 आप डिवाइड करें तो 2.375। इसी तरीके से 2010 के लिए जो हमारा करंट एसेट है वो 172,500 है और जो हमारा इसका होगा करंट लाइबिलिटीज वो होगी 1 लाख। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.725 आंसर आ जाता है। रेशियो 1 जो है चूंकि हमने दोनों के साथ लगानी होती है एज अ स्टैंडर्ड करंट रेशियो के लिए और लिक्विड दोनों के लिए,
तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्टेंट जो आंसर है 2.375 एंड 1.725 करंट रेशियो आ चुकी है, जो हम यहाँ से ये टैली कर सकते हैं। देखें 2.375 एंड 1.725। तो स्टूडेंट ये हो गया जी करंट रेशियो। नाउ वी मूव टू द थर्ड रेशियो विच इज द एसिड टेस्ट रेशियो एंड व्हाट इज द फार्मूला। आप ये मैं बारहा पीछे भी लिखवा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसके अंदर तमाम फार्मूलाज मेरे अवेलेबल हैं। यहाँ हम उसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो है इसका फार्मूला होगा लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि एसिड टेस्ट रेशियो बेसिकली लिक्विड रेशियो का ही दूसरा नाम है। इसको एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, ये तीन नाम दिए जाते हैं, फार्मूला एक ही है। अब लिक्विड एसिड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट वर्किंग में देख लें। लिक्विड एसिड्स का फार्मूला होगा करंट एसिड्स में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। चूंकि इस सवाल में दोनों अवेलेबल हैं, तो करंट एसेट जो हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किए हैं 2009 और 10 के लिए, तो हमने यहाँ पे 2009 और 10 लिखा, और 2009 142,500 में से क्लोजिंग स्टॉक 60,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 1500 ये देखें हमें अवेलेबल है। ये इन्वेंट्री जो है, यानी कि इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग स्टॉक 60,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 1500 2009 के लिए। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक 75,000 और 2500 हमारा प्रीपेड एक्सपेंस 2010 के लिए, ये हमने डिफरेंस लिया। और जो रिजल्टेंट आंसर आया 81,000 है 2009 के लिए और 95,000 है 2010 के लिए। ये आपके लिक्विड एसेट्स हैं। आप इसको डिवाइड करें करंट लाइबिलिटीज पे 2009 की, और 2010 वाले को डिवाइड करें जो हमने अभी लिक्विड एसेट्स निकाले हैं 2010 की लाइबिलिटीज पे, तो रिजल्टेंट आंसर आपको मिल जाएंगे, वो है आपके एसेट टेस्ट रेशियो 1.35 एंड 0.95। तो आप ये क्वेश्चन में भी यहां देख सकते हैं यार 1.35 एंड 0.95। तो स्टूडेंट ये हो गए तीन रेशियोज। अब आई एक और इस सवाल की अहम रेशियो, और यहां पे जरा गौर करें कि एक पूरी रेशियो का एक फार्मूला नुमा सवाल में गिवन है। इसका मैं ट्रिक आपको स्टूडेंट ये दे देता हूं कि ये लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स। ये जो स्टूडेंट लिखा ना टू, इस टू का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड से मतलब क्या है कि फार्मूला ये बना करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये इसकी रेशियो बनी। तो ये देखें पॉइंट नंबर 4 पे रेशियो ऑफ करंट एसेट टू टोटल एसेट, हम ये फार्मूला मूव करते हैं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो 2009 के जो हमने करंट एसेट्स निकाले हैं मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं 142,500 और 2010 के 172,500, तो ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। और डिवाइड करना है टोटल एसेट्स के ऊपर, तो टोटल एसेट्स जो हैं हमें सवाल में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 252500 एंड 286,000, यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें अमाउंट टोटल करके दी हुई है। तो स्टूडेंट्स वो हमने टोटल एसेट्स यहाँ पे लिखे, तो आपने इस करंट एसेट्स को इंडिविजुअल 2009 के और फिर 2010 के टोटल एसेट्स पे डिवाइड किया, तो रिजल्टेंट आपको आंसर इसकी जो रेशियो है करंट एसेट टू टोटल एसेट की वो मिल जाएगी 2009 की 0.56 और 2010 की 0.6 आपका आंसर है। तो ये आप बुक से भी टैली कर सकते हैं। और आखिरी स्टूडेंट हमारे पास रेशियो रह जाती है the ratio of current the ratio of cash to current liabilities। it means फार्मूला ये बनेगा कैश डिवाइडेड बाय, इस टू का मतलब डिवाइड करंट लाइबिलिटीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट फार्मूला आ गया, ये रहा रेशियो ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज। तो कैश डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। कैश स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें 16,000 2009 के लिए और 30,000 2010 के लिए। तो 16,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, जो वो भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2009 के 60,000 है और 2010 की 1 लाख है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट हमें जो आंसर जो मिल रहा है वो 2009 का 0.27 है कैश टू करंट लाइबिलिटी रेशियो, और 2010 का 0.3 है। हम बुक से भी इसके आंसर को टैली कर सकते हैं, और ये देखें 0.27 एंड 0.3। तो स्टूडेंट्स ये था जी आज का हमारा सवाल। शुरू करते हुए मैंने कहा था कि बहुत अहम सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका है, तो ज़रूर इसको प्रिपेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से तमाम फार्मूलाज की रेशो आपके साथ शेयर की। अगर आपको वाकई मेरी इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुआ
तो ज़रूर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आइंदा मिलती रहें, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।